वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है। तब ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखना। आज भी कोशिश करूंगा कि जो बात कहने यहां आया हूं वो बात आपको सुनाकर जाऊं, और सिर्फ सुनाकर नहीं जाऊं, आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आज से आप उस बात पे पहरा देके उस बात को मजबूत करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे जरा बताओ। प्यारे साथियों, मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हैं, और इसलिए याद करता हूं कि उन तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का क्षण क्षण हम कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाके स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दिया। सम्मानित बंधुओं, बहुजन समाज के पहरेदारों, महसूस करके देखो जिस महापुरुष का परिनिर्वाण आज मना रहे हैं, क्या बीती होगी उन पे जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया कि कल आने वाला हमारा जीवन सम्मान का जीवन हो, अधिकार का जीवन हो। याद करके देखो, याद करके देखो, महसूस करके देखो। अगर एक छोटा सा कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है, हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, कोई एक शब्द कह देता है, तो हम पे क्या बीतती है जब हमारे ऊपर दर्द आता है। महसूस करके देखो, जिनके बच्चे बलिदान हो गए और उनसे उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, राज रतन तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि एक राज रतन की परवाह करूंगा तो करोड़ राज रतन इसी तरह से मर जाएंगे, मुझे एक राज रतन की नहीं, अपने करोड़ों बच्चों की चिंता है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, देश के कोने कोनों में गए, विदेशों में जाके, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके आपके मेरे अधिकार के लिए लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ही क्यों, देश में कहीं भी एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश ही क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विनोद जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो आप महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए जानबूझ के
आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है, बाबा साहब अंबेडकर इस देश के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति है, उन भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसे आंदोलन से होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। यह आंदोलन आज नहीं चला, ये तो 1980 से पहले, जब तक मान्यवर काशीराम साहब उनके साथी सड़कों पे आके समाज को जागरूक नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी बाबा साहब को इन्हीं शब्दों से अपमानित करने का काम देश के नेता करते थे। चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग रहे हो, किसी भी संगठन के लोग रहे हो, ये वही भारत है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकाली गई। ये वही भारत है, जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया, इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद, और देश को संविधान रूपी इतनी बड़ी शक्ति देने के बाद उनको अपमानित किया गया।